नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादा में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का मोस्ट आईएमपी प्रश्न लेकर आए हैं। लगभग 40 से 50 प्रश्न है इसमें, ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिना देरी किए देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापा जाता है उसको पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीट से किसको नापा जाता है, तो कंप्यूटर के जो शब्द होते हैं उसके लंबाई को। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन सा कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड ये मुख्य पटल कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है, एक्सेस सीरीज एक्सेस सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। मोस्ट टाइम की प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है। तो IBM का क्या नाम है पूरा उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, MIDI। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा डिस्क ड्राइव। अगला दिया है, CD से आप क्या समझते हैं। CD से आप क्या समझते हैं, CD क्या है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा पढ़ और लिख सकते हैं CD को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यह सभी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों चीज़ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो डिस्क जो होता है उसे ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा फॉर्मेटिंग। ठीक है, अगला देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियां कहते हैं। ये IMP प्रश्न है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मॉडिफायर। ठीक है, किसको किसको कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर जो बटन होता है उसको मॉडिफायर कुंजी या बटन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार होता है उसको कैसे मापा जाता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, डायगोनली। ठीक है, डायगोनली मतलब इस प्रकार से, जैसे कि ये हो जाएगा अपना, ये हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से मापा जाता है। ठीक है, डिस्प्ले का आकार जो है इस प्रकार से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है। तो कौन सा हो जाएगा उसको देख लेते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, वाह, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस पूछा गया है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्कैनर। ठीक है, चित्र स्कैन करते हैं तो जो ऐसा चित्र रहता है उसी प्रकार के कंप्यूटर में हमें इनपुट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, URL से क्या तात्पर्य है। URL से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। तो ये URL क्या है, तो एक एड्रेस है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेबसाइट के URL में HTTP का क्या होता है। तो यह क्या होता है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप चयनित पाठ को कॉपी करने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं और खाली स्थान इसे एक डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। कंट्रोल सी से क्या करेंगे, चयनित को कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने, प्रारूपण करने, संग्रहित करने और प्रिंट करने के लिए समग्र शब्द क्या है? तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। सॉरी ना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है ना, नहीं है पूछा है। तो लिनक्स है, विंडो है, ओपन सोलारिस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नहीं है पूछा है तो ये उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नहीं को पूछा है, ठीक है, तो उपरयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूज हो जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर की ग्रुप है? इनमें से लाइन प्रिंटर का ग्रुप कौन सा है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्रम प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर, ये क्या है? लाइन प्रिंटर का एक ग्रुप है। ड्रम क्या है? लाइन प्रिंटर है। चेन बैंड प्रिंटर ये भी लाइन प्रिंटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, लाइन प्रिंटर के रूप में। अगला प्रश्न दिया है। पीएनजी को सूचित करता है, पीएनजी क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इमेज। पीएनजी क्या होता है? इमेज होता है ना। पीएनजी डाउनलोड करते हैं कई लोग फोटो एडिट करने के लिए, तो वही वाला है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको पूछा गया है। वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है उसको पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रोम। क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? एक ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र सभी के मोबाइल में रहता है ना, तो ये ब्राउज़र है। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एनटी ऑपरेटिंग, सोलेरिस ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं तो यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। सीपीयू कंप्यूटर में होता है, एएलयू होता है, सीयू की मुख्य है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वेब सर्च इंजन कई वेब पेजों के बारे में जानकारी खाली स्थान द्वारा संग्रहित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेब क्रॉलर द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सा एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है? तो चित्र प्रारूप की पहचान किससे होती है देख लीजिए। GIF दिया है, JPG दिया है, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगर ऐसा भी रहता है ये वाला चिन्ह, ठीक है, ये वाला भी रहता है तो भी पहचान होता है चित्र का। JPG को सभी को तो पता ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टा विस्टा क्या है? मोस्ट MP प्रश्न है, अल्टा विस्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगला है। आपके कंप्यूटर एवं उसको सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। कंप्यूटर या उसके सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले आपराधिक, ठीक है, गतिविधियों को क्या करने वाले? प्रयुक्त करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे किसी का कंप्यूटर हैक करना, क्षति पहुंचाना, डॉक्यूमेंट ट्रेस करना, है ना। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या बोला जाता है उसको बताना है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो मालवेयर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मालवेयर, ये मालवेयर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एंटीवायरस। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डी, ऊपर नीचे बाएं दाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए खालिस्तान उपकरण की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मॉडेम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सर्च इंजनों का उपयोग है, सर्च इंजन का क्या उपयोग है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सर्च वीडियो सर्च करना, डॉक्यूमेंट सर्च करना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः खाली स्थान में छिपा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशन प्रोग्राम में दोनों में क्या रहता है? छिपा रहता है कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट्स और टॉपिक संबंधी विज्ञापन आपकी ओर भेजता है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, एडवायर, ठीक है, एडवायर। अगला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, की लॉगिंग। अगला प्रश्न है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है या तस्वीर ग्राही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक, तो गोल्फ बॉल प्रिंटर जो है किस प्रकार का प्रिंटर है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल प्रिंटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेल में सेल में फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है, तो एक्सेल में फार्मूला लिखने हेतु सही विकल्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सम A1 B1, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं, क्या बोला जाता है? लेफ्ट या राइट मार्जिन को क्या बोला जाता है उसको बताना है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इंडेंट, ठीक है, इंडेंट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है, तो चीन का कौन सा सर्च इंजन है उसको बताना है इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेंद्र या बैंडू, ठीक है। अगला है, HTML का उपयोग खाली स्थान तैयार करने हेतु किया जाता है, मोस्ट एमपी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वेब पेज तैयार करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, चेकआउट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र का उदाहरण है, तो इसमें से ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? याहू दिया है, गूगल दिया है, मोजिला फायरफॉक्स, अल्टा विस्टा। ब्राउज़र बोला है ना का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है ना। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर, ठीक है, तो चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल टॉक, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।